द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जिन पर पूरे देश में चुनाव कराने की जिम्मेदारी है, उसी संवैधानिक संस्था में बड़ा उलटफेर हुआ है। जो चौंकाने वाली खबर सामने आई है कि चुनाव आयोग में एकमात्र बचे चुनाव आयुक्त का इस्तीफा हो गया है। अब उस चुनाव आयोग में सिर्फ मुख्य निर्वाचन आयुक्त बचे हुए हैं, लेकिन दो चुनाव आयुक्तों की कुर्सी खाली पड़ गई है, क्योंकि फरवरी महीने में ही चुनाव आयुक्त अनूप पांडे का रिटायरमेंट हुआ था। उसके बाद वह पद खाली पड़ा था। उसे भरने की जिम्मेदारी मोदी सरकार की थी, क्योंकि उन्होंने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति वाली कमेटी से सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ को बाहर का रास्ता दिखा दिया था। यानी कि कोई भी सीजेआई आएगा तो अब चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में दखलंदाजी नहीं कर पाएगा, क्योंकि अभी चंद्रचूड़ साहब हैं तो हमने उनका नाम लिया है। लेकिन खबर यह है कि एक कुर्सी खाली थी, उसे भरने में मार्च जो है आधा गुजरने को है, तो यहां अभी तक उस पद को नहीं भरा गया। लेकिन अचानक से राष्ट्रपति ने अरुण गोयल, एक और चुनाव आयुक्त, उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया। फिर यह खबर हैरान करने वाली बन गई। क्या देश में आम चुनाव सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार अकेले कराने जा रहे हैं? अब चुनाव आयोग में किसी और आयुक्तों की कोई जरूरत नहीं है। मोदी सरकार की इस मामले में कोई टिप्पणी नहीं आई। अरुण गोयल की कोई सफाई नहीं आई कि आखिर किस दबाव में आकर उन्होंने इस्तीफा दिया है। सोशल मीडिया पर तमाम ऐसे सवाल उठ खड़े हुए कि क्या कारण है कि अरुण गोयल को इस्तीफा देना पड़ गया। आपको यहां याद दिला देना जरूरी है कि अरुण गोयल देश के अगले मुख्य चुनाव आयुक्त बन सकते थे, क्योंकि उनका कार्यकाल 2027 तक था। ऐसे में अब यह विवाद गहराता जा रहा है कि अरुण गोयल पर किसका दबाव पड़ा कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। यहां ध्यान देने की जरूरत यह भी है कि 2022 के आखिरी महीने में अरुण गोयल को चुनाव आयुक्त बनाया गया था। तब भी उनकी नियुक्ति को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया था। चुनाव आयुक्त अरुण गोयल जैसे ही पद पर आए, सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार से उनकी नियुक्ति की फाइल मांगी थी। कारण जानते हैं आप, क्या वजह रही होगी? तो वजह भी समझिए। वजह यह थी कि चुनाव आयोग में कोई यस मैन न नियुक्त हो जाए, इस बात की चिंता सुप्रीम कोर्ट को थी। और जो अरुण गोयल हैं, अरुण गोयल की नियुक्ति को लेकर उनके मन में संदेह इसलिए भी पैदा हो गया क्योंकि मोदी सरकार ने आनन फानन में उन्हें नियुक्त कर दिया। वो वीआरएस लेते हैं, 24 घंटे के भीतर ही उन्हें चुनाव आयुक्त की कुर्सी थमा दी जाती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उन्हें कैसे मालूम था कि वही देश के अगले चुनाव आयुक्त होने जा रहे हैं। और ऐसे में सवाल यह भी उठता है कि क्या इस नियुक्ति में कोई हैंकी पैंकी तो नहीं हुई है? वो फाइल हमें दिखा दीजिए। हालांकि यह विवाद लंबा चला जरूर था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिर ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया जिससे कि अरुण गोयल की कुर्सी खतरे में पड़ जाती। वो बड़े आराम से स्मूथली चुनाव आयोग में अपना काम देख रहे थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो व्यक्ति अचानक वीआरएस लेता है, मोदी सरकार उसे चुनाव आयुक्त भी बना देती है, सुप्रीम कोर्ट से भी लड़ जाती है, सब कुछ सही होने का दावा भी करती है। उस चुनाव आयुक्त, उस चहेते चुनाव आयुक्त पर अचानक किसका दबाव पड़ा कि उन्होंने इस्तीफा सौंप दिया और उनका इस्तीफा मंजूर भी हुआ। सबसे बड़ा सवाल यह है कि ऐसे वक्त पर जब अब महज 4 से 5 दिनों के भीतर देश में आचार संहिता लगेगी, चुनाव की घोषणा होने जा रही है, देश भर में आम चुनाव होंगे, ठीक उस वक्त अरुण गोयल का इस्तीफा मतलब 2 चुनाव आयुक्तों की कुर्सी का उस संवैधानिक संस्था में खाली हो जाना है, जिसके ऊपर देश के लोकतंत्र की जिम्मेदारी है। लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव हो, लोकतांत्रिक तरीके से सरकार चुनी जाए, यह सब जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की होती है। और आपको याद हो कि सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा भी था कि देश में संविधान तभी सही दिशा में चल पाता है जब सुप्रीम कोर्ट हो, चुनाव आयोग हो या अन्य संवैधानिक संस्थाएं आगे आती हैं, मतलब लीडिंग भूमिका में आकर काम करती हैं। सुप्रीम कोर्ट का यह भी कहना होता है कि चुनाव आयुक्त तो ऐसा होना चाहिए
जो यस मैन ना हो, अगर जरूरत पड़े तो प्रधानमंत्री पर भी एक्शन लेने से वो ना डरे। हमेशा सुप्रीम कोर्ट को टीएन शेषन साहब की याद आती रही है, लेकिन ऐसा चुनाव आयुक्त अफसोस की कोई हुआ नहीं। इस मसले पर रवीश कुमार ने टिप्पणी की है, वो हम आपको दिखाते हैं, जरा देखिए अपने स्क्रीन पर। रवीश कुमार ने लिखा, अरुण गोयल ने चुनाव आयुक्त के पद से इस्तीफा दिया है। जब इतना साहस किया ही है तो उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए और कारण बताना चाहिए। क्या उन पर किसी का दबाव था? दबाव किस बात को लेकर था? विपक्ष के राज्यों को लेकर रहा होगा या तारीख को लेकर हुआ होगा? क्या वे किसी चीज की अति से परेशान थे? क्या उनका ईमान गवाही नहीं दे रहा था कि इसके आगे नहीं हो सकता? चुनाव आयुक्त के पद से इस्तीफा हुआ है, फकीर का इस्तीफा नहीं है कि झोला लेकर पहाड़ पर चल दिए। अगर अरुण गोयल खुद नहीं बताएंगे तो लोग तरह तरह से सवाल करेंगे। कृपया यह ना बताएं कि निजी और पारिवारिक कारणों से इस्तीफा दिया है। निश्चित तौर पर रवीश कुमार का सवाल जायज है, इन्हें बताना होगा कि ये क्या चल रहा है। एक ट्वीट और है, आफरीन ने जो लिखा है उसे भी हम लोग देखते हैं क्या कह रहे हैं। चुनाव आयोग में गहरा संकट है, संविधान की रक्षा करना और सुप्रीम कोर्ट की सबसे अहम जिम्मेदारी है। चुनाव आयुक्त अरुण गोयल ने इस्तीफा दे दिया है। इसके पहले मोदी सरकार अपने चहेते अफसरों को चुनाव आयोग में बिठा दे। सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप कर पुरानी व्यवस्था फिर से लागू करनी चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यवस्था लागू की थी जिसमें चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में सीजेआई भी उस कमेटी के सदस्य थे, प्रधानमंत्री भी थे और सीजेआई थे, लीडर ऑफ अपोजिशन भी थे। लेकिन मोदी सरकार को सीजेआई की दखलंदाजी रास नहीं आई और उन्होंने एक अध्यादेश लाकर सब कुछ पलट दिया, एक नई व्यवस्था बना दी, कानून बना दिया गया कि अगर अब हमें चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करनी है तो पहले कुछ अफसरों का जो पैनल है वो कई नामों को सुझाएगा और वो कानून मंत्रालय के पास जाएगा। वहां से जो एक फाइल तैयार होगी, उस फाइल को प्रधानमंत्री मोदी जी के एक कैबिनेट मंत्री और लीडर ऑफ अपोजिशन मिलकर फाइनल करेंगे कि इसमें से कौन सा चुनाव आयुक्त के काबिल है और इसमें सीजेआई की दखल अंदाजी नहीं होगी। और जब फैसला 2-1 से होना होगा तो मोदी जी और मोदी जी के मंत्री ही तय कर लेंगे कि फाइनल यही होगा। लीडर ऑफ अपोजिशन सिर्फ वहां पर कठपुतली के तौर पर मौजूद रहेंगे। इस बात की चिंता सबने जताई है। दुनिया भर में खबर है कि भाई अरुण गोयल का इस्तीफा क्यों हुआ। ये बड़ा ही विचित्र सिचुएशन है। ऐसे निर्णय तब आते हैं जब देश में आम चुनाव की बस घंटी बज ही रही है। लोग सीट शेयरिंग पर जो है एक रास्ता निकाल रहे हैं। कहीं चुनाव प्रचार जोर शोर से चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गांव-गांव जाकर चुनावी रैलियां कर रहे हैं। ऐसे में अब अगर चुनाव आयुक्त ही नहीं होगा उस पदों पर तो कैसे सब कुछ चलेगा। अगर मोदी जी ने दोनों कुर्सियों पर यस मैन की नियुक्ति कर दी तो सोचिए कि देश में हालत तो क्या हो जाएगी। क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था सही से चल पाएगी? क्या चुनाव में निष्पक्षता की गारंटी होगी? तमाम ऐसे सवाल एक साथ उठ खड़े हुए हैं। देश की जनता को सोचना होगा कि लोकसभा चुनाव से पहले इतना बड़ा उलटफेर क्यों हुआ। क्या अरुण गोयल पर भारी दबाव था? इस बात का खुलासा सिर्फ अरुण गोयल ही कर सकते हैं। दबाव उन पर है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सारी बातों पर अपनी राय रख दें और देश की जनता को आश्वस्त करें कि चुनाव आयोग जैसे इस बड़े संवैधानिक संस्था में सब कुछ ऑल इज वेल है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।